Today we will be discussing constructive and destructive interference. इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में हमने जाना था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि जब डबल स्लिट से वेव फ्रंट प्रोपागेट होता है तो वे वेव फ्रंट्स यदि सेम फेज में है तो इस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और यदि वे अपोजिट फेज में है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो हम इस टॉपिक में आज जानेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो वी नो अबाउट, वी आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस के डेल्टा माइनस फाइव। And if S1 S2 are source of same phase difference, which means if phase difference between them is 0, then this equation will reduce to this one. यानी फाइनली दिस इक्वेशन काम में लेंगे हम I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस के डेल्टा। यहाँ पर के वेव वेक्टर है और डेल्टा पाथ डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब वेव फ्रंट सेम फेज में मिलते हैं S1 और S2 से के बाद में प्रोपागेट होने के बाद में, तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। उन मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स को, या यूँ कहें कि उस स्थिति को जिस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उस स्थिति को या उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जो लोवेस्ट इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स होते हैं उस केस में जो इंटरफेरेंस होता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस, यानी जो वेव फ्रंट्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस जब डेल्टा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू n लेमडा हो, यानी जो वेव की वेव लेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो पाथ डिफरेंस, तो उस केस में जो कोस के डेल्टा है इस इक्वेशन के अंदर कोस के डेल्टा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 होने से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हमें मिल जाएगी दिस वन, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर विच इज़ मैक्सिमम। यानी जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो जो वेव फ्रंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनमें पाथ डिफरेंस लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी केस के अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यदि दोनों वेव्स है उनकी इंटेंसिटी सेम हो, विच मीन्स I1 इक्वल्स टू I2 हो और ये इक्वल हो I0 के, तो इस केस में जो I मैक्स है वो हो जाएगी 4I नोट, दिस वन। यदि हम लोवेस्ट इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स की बात करें तो लोवेस्ट इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स उसी केस में मिलते हैं जब जो वेव्स है उनमें पाथ डिफरेंस लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो, यानी n प्लस हाफ लैम्बडा हो। यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 1 2 3, यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस के डेल्टा है वो उसकी वैल्यू होगी -1 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिस वन मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यदि दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो उस केस में हमें जो इंटेंसिटी है वो 0 मिलेगी, यानी डार्क फ्रिंज मिलेगी। इस केस में जो इंटरफेरेंस होता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं।
यानी हमने ये जाना कि जब दो वेव्स सेम फेज में सुपर इम्पोज होती है, यानी उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो सेम हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। इस केस में जो इंटरफेरेंस होता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सिमिलरली यदि फेज डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो, या यूँ कहें कि पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 हो, बोथ आर इक्वल, तो इस केस में जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम प्राप्त होती है। और इस केस में जो इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब हम जानेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंटरफेरेंस में। पिछले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों से हमने ये जाना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 4I0 हो सकती है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम है वो 0 हो सकती है। यानी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 और 4I0 के बीच में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हम जानते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी कैनॉट बी destroyed but it can be transferred from the points of minimum intensity to the points of maximum intensity। यानी यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जो लोअर इंटेंसिटी के पॉइंट्स है वहाँ से हायर एनर्जी के पॉइंट्स की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि हमारे पास में दो अलग अलग लाइट सोर्स होते तो जो इंटेंसिटी है वो सभी जो स्थानों पर, यानी जो पर्दा है वहाँ पर सभी स्थानों पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता, और उस केस में दोनों सोर्स से I0 + I0 इक्वल्स टू 2I0 टोटल इंटेंसिटी होती। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास में जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0, अधिकतम 4I0 है और न्यूनतम मिनिमम 0 है। इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो इंटरफेरेंस फ्रिंजे बनती है लाइट, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, वो एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करती है। थैंक यू।